हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है डीसी और पीजीडीसी सब्जेक्ट के पीसी पैकेज के यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पीसी पैकेज के यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है यूनिट नंबर 5 से। यहाँ पर 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, एमएस पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा प्रयोग के क्षेत्र बताइए। दोस्तों, पहले से आपको इसको लिखना कैसे है थोड़ी सा वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दोस्तों, आपको एग्जाम जो होने वाला है आपका दिसंबर 2023 में, ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि ये आता है तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, पहले आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट और इसके बारे में आपको थोड़ी सा पहले लिखना है कि पावर पॉइंट क्या है। दोस्तों, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एमएस ऑफिस पैकेज का क्या है? एक प्रोग्राम है एमएस ऑफिस का। ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर, उसमें एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट आते हैं, आपके एमएस वर्ड, आउटलुक, ये सब किसके हैं? पीसी पैकेज के कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो सॉरी, पीसी पैकेज नहीं, एमएस ऑफिस के प्रोग्राम है। तो एमएस ऑफिस का ये भी हमारा क्या है? पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें जो भी हम बनाते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो स्लाइडों पर आधारित बनाते हैं। किस पे? स्लाइडों पर आधारित बनाते हैं। जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो स्लाइड में बनाते हैं। ठीक है, किसमें बनाते हैं? स्लाइड में। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों प्रस्तुतिकरण में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जानकारी को स्लाइड में तैयार करके उसको क्या कर सकते हैं, इसमें बना करके इसको प्रोजेक्टर के द्वारा हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अपनी जो भी जानकारी है किसी व्यक्ति को या आप किसी ग्रुप में भी क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी को दे सकते हो। ठीक, अब आते हैं इसके लाभ तथा प्रयोग का क्षेत्र। तो दोस्तों, इसके लाभ तथा प्रयोग का क्षेत्र निम्नलिखित है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रयोग का क्षेत्र, तो इसमें जो हम स्लाइड बना कुछ भी इंफॉर्मेशन या प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो पहला चीज किसमें बनाते हैं? स्लाइड में। स्लाइड, ठीक है, पहला चीज क्या है आपका? स्लाइड। दूसरा चीज है आपका स्पीकर नोट। क्या है? स्पीकर नोट, स्पीकर नोट। ठीक, तीसरा पॉइंट है आपका यहाँ पर, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा हैंड आउट। क्या हो जाएगा? हैंड आउट। और चौथा चीज आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर मास्टर स्लाइड हो जाएगी, मास्टर स्लाइड। ठीक, अगला पॉइंट आ जाएगा इसका आपका स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है, और आपका जाएगा एनिमेशन इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसके लाभ तथा प्रयोग के क्षेत्र ये 7 है आपके। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड क्या होता है दोस्तों? तो स्लाइड क्या होता है, जैसे हम एमएस वर्ड में जो पेज ओपन करते हैं ना, तो ऐसे ही जब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो उसमें जो पेज ओपन होते हैं, क्या होते हैं? पेज ओपन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। ठीक है, स्लाइड में हम जो भी चीज क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक, अगला चीज है स्पीकर नोट मक्ता, हिंदी में इसको वक्ता का नोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? वक्ता का नोट। जैसे हम क्या करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन देते समय, ठीक है, ये कागज पर लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? कागज पर। ये प्रेजेंटेशन में कहीं भी इसका कोई हिस्सा पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये क्या है? वक्ता का नोट है, एक पेपर पर लिखा जाता है, जिसे जैसे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये कुछ भी चीजों को याद दिलाने के लिए
यूजर के पास क्या होता है, वक्ता के पास होता है। फिर आपका आता है हैंड आउट। हैंड आउट मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम इसमें कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्या करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, और प्रिंट करके क्या करते हैं, जो प्रेजेंटेशन व्यक्ति देखते हैं उनको हम पर्चे के रूप में बांटते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड आउट। प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल क्या हो जाएगी दोस्तों, जो हमने MS पावर पॉइंट में फाइल तैयार किया है स्लाइडों पे और उसको हम सेव कर लेते हैं, जो फाइल हमको क्या करना है, प्रेजेंटेशन में दिखाना है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रेजेंटेशन फाइल कहलाएगी। मास्टर स्लाइड क्या कहलाएगी दोस्तों, आपकी जो मेन स्लाइड रहती है ना, वो पहली स्लाइड को हम मास्टर स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पर एक स्लाइड, जैसे हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एक स्लाइड हमने क्या किया, यहाँ पर दिखाया, और जब दूसरी स्लाइड आती है तो किस तरह से आएगी, जैसे दूसरी स्लाइड आपकी कहां से निकल के आ रही है, कॉन्टे से, ऊपर से या लेफ्ट राइट से, किस तरह से निकल करके आ रही है, उसको क्या बोला जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन। और एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है, तो दोस्तों स्लाइड में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जीवांत तरीके से दिखाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, एनिमेशन इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, तो ये इसके साथ इसके लाभ तथा प्रयोग के क्षेत्र हैं। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, स्लाइड के इंसर्टिंग, डिलीटिंग तथा कॉपिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो दोस्तों यदि आप क्या करते हो, पावर पॉइंट चला रहे हो और उसमें कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो स्लाइड को डिलीट करना है और नई स्लाइड लेना है, ठीक है, और कॉपी करना है। तो ये चीज कैसे करोगे दोस्तों, जब आप पावर पॉइंट चलाते हो, यहाँ पर क्या करते हो, पावर पॉइंट चलाते हो, तो यहाँ पर आपको एक स्लाइड ऐसे खुल करके आती है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक स्लाइड पेन मिलेगा, क्या मिलेगा, स्लाइड पेन मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, स्लाइड पेन मिलता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्लाइड और एक रहता है आपका आउटलाइन का रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, आउटलाइन का। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी स्लाइड आपकी, यहाँ पर जितनी स्लाइड आप बनाओगे वो यहाँ पर ऐसे क्या करती हैं, शो करती हैं। ठीक, अब जैसे हमको यहाँ पर पहला है इंसर्टिंग स्लाइड, तो इंसर्टिंग स्लाइड से क्या मतलब होता है, आपको पहले हेडिंग डालना है इंसर्टिंग स्लाइड। ठीक है, और लिखना है आपको कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में यदि हम कोई नई स्लाइड लाना चाहते हैं तो उसको हम ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेप बताना है। ठीक है, तो नई स्लाइड लाने के लिए आपको दोस्तों इसके होम टैब में जाना है। किस में जाना है, होम टैब में जाना है, और यहाँ पर आपको स्लाइड ग्रुप मिलेगा, वहां पर आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड ऑप्शन में क्लिक कर देना है तो आ जाएगा। या फिर आप माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये पॉपअप मेन्यू खुलेगा, उसमें आप क्या करोगे, न्यू स्लाइड ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपकी स्लाइड आ जाएगी। ऐसे आ जाएगी दोस्तों डिलीटिंग, मतलब यहाँ से जैसे मैंने 3 स्लाइड ओपन किया है, यहाँ पर 3 स्लाइड देखेंगे, जिस स्लाइड को डिलीट करना है तो लेफ्ट में स्लाइड पेन होता है, उस स्लाइड को क्लिक करना है जाके, और क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है माउस का, कौन सा, राइट, तो आपको यहाँ पर डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। फिर आ जाएगा कॉपिंग, तो यहीं से जो स्लाइड को कॉपी करना है उस स्लाइड में क्लिक करो और राइट बटन क्लिक करना है माउस का और कॉपी ऑप्शन में क्लिक कर देना है, तो ये कॉपी हो जाएगी। और जिस स्लाइड के बाद में आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, वहां पर ले जाके आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड की इंसर्टिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग प्रक्रिया है। अब आते हैं अगला, पावर पॉइंट 2013 में कितने प्रकार के एनिमेशन होते हैं, समझाइए। तो दोस्तों पहले आपको यहाँ पर एनिमेशन के बारे में लिखना है। क्या करना है, एनिमेशन के बारे में लिखना है कि एनिमेशन क्या होता है। दोस्तों एनिमेशन आपका क्या होता है, एनिमेशन मतलब होता है दोस्तों कि जब आप पावर पॉइंट चला रहे होते हो और स्लाइड में आपका कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई यहाँ पर
कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने ये बना लिया यहाँ पर कंप्यूटर। अब ये क्या है, चलता हुआ हिलता डुलता हुआ नजर आए। जैसे आपने यहाँ पर एक कार का डायग्राम बना लिया, क्या कार का, वो कार क्या है, लेफ्ट राइट में आप इसको मूव करना चाहते हो तो वो हम किससे करेंगे, एनिमेशन से। अर्थात क्या होता है एनिमेशन का डेफिनेशन, कि पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को जीवंत तरीके से दिखाना एनिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एनिमेशन कहलाता है। पावर पॉइंट 2013 में आपके विभिन्न प्रकार के एनिमेशन होते हैं, ठीक है। जैसे आपका जाएगा इंट्रेंस, पहला क्या जाएगा, इंट्रेंस। एंट्रेंस, ठीक है। दूसरा आपका जैसे आ जाता है यहाँ पर एम्फेसिस, एम्फेसिस, ठीक। तीसरा आ जाएगा आपका यहाँ पर एग्जिट, ठीक। ऐसे आपके और भी होते हैं, मोशन पाथ होता है, मोशन पाथ। तो आपको 5-6 प्रकार के यहाँ पर एनिमेशन बता देना है। जैसे आपका एंट्रेंस क्या होता है दोस्तों, एंट्रेंस मतलब इसमें जैसे आपका फ्लाई इन होता है। फ्लाई इन मतलब क्या है, यहाँ एंट्रेंस के अंतर्गत जैसे आपका फ्लाई इन आ जाएगा, ठीक है। फ्लाई इन मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु है आपकी प्रेजेंटेशन में तो क्या होती है, बाहर से अंदर की ओर आती है। ऐसे है आपका एम्फेसिस। तो इसमें क्या आ जाता है, जैसे स्पिन है, स्पिन, स्पिन मतलब जैसे हम बॉल को नीचे जमीन में क्या करते हैं, नीचे मारते हैं बॉल को तो वो ऊपर आती है ना। तो ऐसे क्या होगी, ये स्पिन होगी, बॉल जैसे कूदती है, ठीक है। एग्जिट, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कुछ लिखा हुआ है तो सीरियल वाई वो क्या हो जाएगा, बाहर होता जाएगा, ठीक है। मोशन पाथ क्या है, जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट को मूव कराना है कहीं पर भी, यहाँ से जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ तक मूव लाना है, करना है, तो वहां से ये मोशन पाथ होते हैं। ऐसे ही आपके पावर पॉइंट में कई प्रकार के एनिमेशन होते हैं, तो आपको 5-6 प्रकार के एनिमेशन वहां पर लिखना है। अब आता है पावर पॉइंट में कितने व्यू होते हैं, सभी को समझाइए। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पावर पॉइंट में आपके दोस्तों यहाँ पर कितने प्रकार के व्यू होते हैं, 5 प्रकार के व्यू होते हैं, 6 प्रकार के, कितने, 6 प्रकार के। पहला दोस्तों है हमारा स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर, स्लाइड व्यू के बाद है आउटलाइन व्यू, क्या है, आउटलाइन व्यू, ठीक। और तीसरा जो है आपका नॉर्मल व्यू है, क्या है, नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू, ठीक। चौथा है आपका है स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक। अगला है आपका स्लाइड शो व्यू, क्या हो जाएगा, स्लाइड शो व्यू, ठीक। जैसे ये 5 प्रकार के व्यू है आपके। स्लाइड व्यू क्या होता है दोस्तों, स्लाइड व्यू क्या होता है, ये थंबनेल वाली आकृति होती है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं, तो जो हम पावर स्लाइड में क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्लाइड व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्लाइड पैन खुलता है, यहाँ पर हम स्लाइड व्यू, ये है आपका दोस्तों, यहाँ पर सभी स्लाइडें क्या होती हैं, एक साथ दिखती हैं, ये हमारा स्लाइड व्यू हो जाएगा। आ जाएगा आउटलाइन, तो यहीं पे हमको आउटलाइन व्यू भी मिलता है। तो आउटलाइन में क्लिक करोगे तो जितनी भी स्लाइडें रहेंगी उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो कुछ भी लिखा है वो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा, जिसमें स्लाइड पैन में। नॉर्मल व्यू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका जिस व्यू में आप काम करते हो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं, स्लाइडें होती हैं, स्लाइडों को छोटे छोटे, एक से अधिक स्लाइडें होती हैं, तो हमको सभी स्लाइडों को एक छोटे छोटे रूप में देखना है, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का यूज किया जाता है। फिर आता है स्लाइड शो व्यू।
दोस्तों जब हम स्लाइड तैयार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तैयार, और उसको स्क्रीन पर देखना होता है, तो F5 बटन से आप क्या करते हो, स्लाइड को देखते हो कि हमारी प्रेजेंटेशन में किस तरह से स्लाइड दिखेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड शो व्यू कहते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपके मैन हैं। आपका छठवां भी होता है कि यहाँ पर दोस्तों स्लाइड शॉर्ट रीडिंग व्यू होता है। क्या होता है, रीडिंग व्यू होता है। और फिर दोस्तों ये जो है आउटलुक वाला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आउटलुक 2013 से आप क्या समझते हैं तथा उसके फीचर लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये पीजीडीसीए के लिए है। किसके लिए है, पीजीडीसीए के लिए, पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पर पीजीडीसीए में 5वीं यूनिट से एक क्वेश्चन आउटलुक से बनता है, तो वो क्वेश्चन ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आउटलुक 2013 से आप क्या समझते हैं तथा इसके फीचर लिखिए। तो दोस्तों आउटलुक जो होता है ईमेल सॉफ्टवेयर है आपका, क्या है, ईमेल। इसको क्या किया जाता है दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है, ईमेल को सेंड रिसीव किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको पीजीडीसीए के लिए है। ठीक है, और आपको दोस्तों यहाँ पर इनके अतिरिक्त दो जो क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर आपका जैसे हैंड आउट मास्टर है, नोट मास्टर है। ठीक है, यदि मैं बोलूँ छठवां क्वेश्चन में यहाँ पर बताता हूँ, तो आपका जाएगा हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर के बारे में आपको पढ़ना है। और आपको छठवां जो है यहाँ पर दोस्तों स्लाइड मास्टर, क्या होता है, स्लाइड मास्टर होता है एक, स्लाइड मास्टर के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मास्टर हैं, उसमें से आप किसी एक मास्टर को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।